एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया है सुबह के 11:15। आज निकली है खिली खिली सी धूप। ये देखो बाहर, ये देखो कितना अच्छा मौसम है। कितने दिनों के बाद, 2-3 दिनों के बाद बारिश वुरिश हुई अच्छे से, फिर अब अच्छी सी धूप निकली है। और हमको आज जाना है शादी में, क्योंकि मेरे को लगता है मैंने पिछले 1-2 व्लॉग में आपको बताया था कि मेरी फ्रेंड आई थी, उसके देवर की शादी है, तो वहाँ हमें जाना है। बच्चों के मेरे ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। क्या हो रहा है ये हैं? छोटे बच्चे हो तो उनके ना ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। आज पहला एग्ज़ाम था, दे चुके हैं, दोनों ही फ्री हो चुके हैं। और मम्मी नहीं जा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अंदर। और चल पुना, ये देखो बैलून के साथ खेला जा रहा है। और ये देखो मम्मी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी कह रहे हैं कि मैं थक गई हूँ। गुरु के लाहौर गए थे ना, वैसे हमें चलना तो इतना नहीं पड़ा, तो फिर भी स्टेयर्स है काफ़ी, और पहाड़ी इलाके वाली जो सीढ़ियाँ होती हैं आपको पता ही है वो कैसी होती हैं, जिन लोगों ने देखी हैं। तो मम्मी कहते मेरी थकावट नहीं उतरी, मैं नहीं जाना चाहती। हालांकि मम्मी भी इन्वाइटेड है, मुझे जाके जवाब देना पड़ेगा कि मम्मी क्यों नहीं आए। तो मम्मी रख लेंगे सिद्दक को, ओए होए खंचियाँ खंचियाँ, और सिफत मेरे साथ जाएगी, क्योंकि सिफत को थोड़ी थोड़ी देर बाद ना माँ की याद आती है। वो खेलती रहती है, फिर जैसे उसको मेरी याद आती है वो रोना स्टार्ट कर देती है। मैं उसके आगे से नहीं गुजर सकती, तो बहुत वो रोती है, फिर हाथों में से निकल निकल के जाती है, तो बड़ी दिक्कत होती है। मम्मी कहते हैं कि मैं उसको नहीं संभाल पाऊंगी, आप सिफत को ले जाओ और सिद्दक को छोड़ दो। तो मैंने कहा ठीक है, बड़कियाँ मेरे साथ जाएंगी दोनों ही। अभी वो पता नहीं क्यों बैलून के साथ खेल रही है। शाइन पापा आ जाएंगे तो बहुत डांट पड़ने वाली है, रेडी हो जाओ भाई। पापा लेट हो कोई बात नहीं, हम नहीं होने चाहिए, क्योंकि सरदार जी को ना कहीं काम है, और उन्होंने हमें ये बोला है कि मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा और फिर मैं अपने काम पे चला जाऊंगा। और दीदी का घर ना मतलब थोड़ा दूर है यहाँ से, नहरों के पास, वो अजीब सा रास्ता है। मैं अकेली तो कभी भी ना जाऊँ एक्टिवा वगैरह पे, मेरे बाल की तरह बिखरे हुए हैं ना, अभी मैंने तैयार होना है, तो फिर इस वजह से ना दिक्कत हो जाएगी। वो हमें ड्रॉप करके फिर आगे चले जाएंगे। फंक्शन तो सुबह का भी है और रात का भी है, देखिए कौन सा अटेंड कर पाते हैं। मतलब सुबह का तो होगा, रात का कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मुझे कुछ नहीं पता। और ये मैंने सूट पहना जो मैंने करवा चौथ पे पहना था, ये वाला, ये मैंने पहन लिया। एक्चुअली ना मैंने ना पता क्यों ये आगे आगे पड़ा था, तो मैंने यही निकाल लिया। अब टाइम नहीं है मेरे पास ना, मैं ढूंढूं मैंने कौन सा सूट पहनना है। और इसके साथ ना स्कर्ट प्लाजो है। अब मैं आपको तैयार होकर पूरा दिखाऊंगी। पहले मैंने सोचा था मैं ये नहीं पहनूंगी, मैं लेगिंग पहनूंगी, लेकिन जो सामने पड़ा था मैंने निकाल लिया। लेगिंग पता नहीं कहाँ है मेरी, ढूंढनी पड़ेगी। हाँ देखो, आपको अब समझ आने लग गया होगा आपको भी, कि जैसे ही मैं इसको ऐसे फील होता है ना कि मम्मा थोड़ी तैयार श्यार हो रही है, ये चिल्लाना शुरू कर देती है, और लेके जावांगी पुत्र तेनू। देखो उसको टेंशन, मम्मा मम्मा मम्मा, उसको टेंशन पड़ गई कि माँ ने तो फिर से चेंज कर लिया है, ये तो अब कहीं जाएगी। और लेके जाऊंगी तेरे को बेटे, लेके जाऊंगी, चलेंगे हम, ठीक है। देखो चुप कर, ओ तो हाई पोलू है। बस ये कहते हैं ना कि ट्विंस में एक बच्चा थोड़ा शांत होता है, एक शरारती होता है। सच में हमारा तो है भाई। हाँ जो रब ने सिद्दक दिता है, हाँ उसका नाम भी सिद्दक है ना, तो वाहिगुरु ने उसको सिद्दक में ही रखा हुआ है। बड़ी सबर वाली है वो। और ये हमारी बड़ी नॉटी बच्ची है ना, नॉटी है ना, तो शरारतें करती है ना, हंस रही है। उसको कोई लेना देना नहीं, बेचारी साउस ही है वो, बहुत ज्यादा ना एडजस्ट करती है, बहुत ज्यादा, है ना भाई, है ना भाई। वैसे बच्चे एडजस्टेबल, हंस रही है, एडजस्टेबल बंदे की ना कदर नहीं होती वैसे। ओ सिद्धू, हाँ हाँ शादी में नहीं जाना, मम्मा नहीं लेके जा रही, दीदी को लेके जा रही है। हाँ तो जी हम तैयार हो जाते हैं इससे पहले कि मैं डांट पड़े, और फिर आपको रेडी होके मिलते हैं। हम लोग रेडी हो गए हैं, और मैं पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड हूँ कि मैं ये पहनूँ कि नहीं पहनूँ, कि गोल्ड का ही पहन लूँ, ये ना हो कहीं सिफत वहाँ पे ऐसे खींच दे, क्योंकि वो देख रही है कब से इसको ना कि मम्मा ने क्या पहना हुआ है। लेकिन मैंने पहन लिया और हम लोग हो गए रेडी। सरदार जी आ गए हैं और हम जा रहे हैं अभी। चले चल नानी को बाय बाय कर दे। मम्मा जा रहे हैं फिर हम लोग, आप अंदर से गेट बंद कर लेना, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो चलो जी, चलो चलो आ जाओ शायद। धूप बड़ी पड़ रही है यार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शाइन लॉक बंद कर दे। ये देखो अब इस बच्चे को ना वो कहते ना पंजाबी च हुणे दे कालजे ठंड पई है सिफत दे, कि मैं अब मम्मी के साथ जा रही हूँ। अब ये शांत है, इसने हमारी जान खा ली। हमारा तैयार होना ना इसने मुश्किल कर दिया कि ये पता नहीं मेरे को छोड़ ही ना जाए। अब देखो कैसे आराम से बैठी हुई है मैडम जी, अब इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पता मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, अब मैं सेफ साइड है मेरी, अब कोई दिक्कत नहीं है। और ना मैंने ना
इनके ज़्यादा कपड़े नहीं लिए हैं मैंने ना, मैंने वही ग्रे वाला पहनाया हुआ है। आप लोग कहेंगे खुद तैयार हो गए, बच्चे को वही पहनाया हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि बच्चे ना अब ये बढ़त में है और सर्दी अब जाने वाली है। अब अगर मैं विंटर शॉपिंग इनकी करूँगी ना तो वो पड़ी रह जाएगी, इसलिए जो है उसी के साथ हम लोग मैनेज कर रहे हैं। अब आगे गर्मियों के लेंगे और बहुत सारे तो गिफ्ट्स पड़े भी हैं हमारे पास गर्मियों के ना, वो भी देखेंगे क्या आएगा इनको क्या नहीं आएगा। तो मैंने इनकी विंटर शॉपिंग नहीं की है इस वजह से ना, क्योंकि फिर बच्चे बढ़त में जब होते हैं ना तब ऐसे ही होता है। जैसे शाइन की मैं शॉपिंग कर सकती हूँ, जैसे ऑफ सेल्स होती है ना उनमें हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन माही की और इनकी तो छुटकियों की तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। लो जी पहुंच गए हैं हम लोग शादी में और मैं बैठी हूँ अपनी फ्रेंड के साथ। हम लोग ले रहे हैं स्नैक्स। मैंने जैसे आपको कहा था कि इंदर बस आए थे, उन्होंने थोड़े स्नैक्स वगैरह लिए और फिर वो हमें छोड़ के चले गए थे अपने काम पे। और सिफत जो है बिल्कुल टिक नहीं रही थी, हम लोग बातें भी कर रहे हैं। एक्चुअली जब मैं आई ना तो यहाँ पे भी सारे मेरा व्लॉग देखते हैं, तो दीदी के पता नहीं देवर लगते हैं कि जेठ लगते हैं रिश्तेदारी में से। तो उन्होंने दीदी को कहा कि आ गई तेरी ज्योति। मेरे को दीदी ने बताया, मतलब मैं उनको नहीं जानती थी, वो मुझे जानते थे। तो फिर दीदी बाहर आ गए थे, मैंने उनको कहा आपको कैसे पता लगा कि मैं आ गई हूँ? तो उन्होंने कहा मुझे खबर पहुँच गई थी कि आ गई तेरी ज्योति। तो मैं हँसने लग गई। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं थोड़ी, मतलब अभी इस टाइम पे गैदरिंग कम है, हम लोग टाइम से ही चले गए थे, मुझे ऐसे लग रहा था हम लोग लेट आए। और धूप अच्छी-अच्छी खिली-खिली थी ना, तो बैठने का भी मज़ा आ रहा था। लेकिन बच्चे फिर तंग करते हैं, तो मतलब ये जो इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था ना, इनके घर के काफ़ी पास था, तो अभी हम दीदी के घर जा रहे हैं। मतलब हमने खा पी लिया और अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं दीदी के। और क्यों जा रहे हैं वो आपको आगे जाके बताऊँगी। और डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई थी घर की, ये देखिए ये ना, और ये देखिए। वैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, घर के पास अरेंजमेंट हो ना तो आप कंफर्टेबली घर भी जा सकते हो और जहाँ अरेंजमेंट है वहाँ पे भी जा सकते हो। ख़ास करके जिनके छोटे बच्चे होते हैं, तो फिर उनके ना ओपिनियंस बदल जाते हैं, जैसे मेरे बदल गए हैं अभी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि घर पास में है, क्योंकि हम किस दिक्कत से घर पे जा रहे थे ना वो आपको बताऊँगी आगे, आपको पता चल जाएगा। जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, वो माँ इस चीज़ से रिलेट करेंगी। तो ये देखिए, सिफ़त को ना फ्रेश होना था क्योंकि वो घर से फ्रेश नहीं होके गई थी। छोटे बच्चे हैं अभी, उनका कोई टाइम नहीं होता। तो इस वज़ह से हमें घर पे आना पड़ा और यहाँ पे इसको खेलियाँ याद आ गई, फिर ये भूल ही गई कि ये किस काम के लिए आई थी। और ये देखो दोनों शाइन और माही दोनों इसके साथ मस्ती कर रहे हैं। मैं उनको कह रही थी यार मैं इसको याद करवाओ हम किस काम के लिए यहाँ पे आए हैं। सिफ़त सो गई है यहाँ पे, उसको नींद नहीं आ रही थी और बानी भी ये देखो। छोटे बच्चों के साथ शादी ऐसे अटेंड होती है, सब लोग बाहर हैं और हम लोग यहाँ अंदर हैं बच्चों को लेके ना। ये देखो शाइन माही, और शादी वाला घर ऐसे ही होता, थोड़ा बिखरा बिखरा सा। मिलन मिलन तो हले आया था नहीं दीदी। चक्कर लगा रहा है वो मार्केट के इधर उधर इधर उधर। और ये है लगभग 5 साढ़े 5 बजे का टाइम, मैं और दीदी लंच कर रहे हैं। हम लोग क्यों रुके थे? क्योंकि दीदी के मायके वालों ने आना था, उन्होंने कुल्लू से आना था, अब तो ट्रैवल काफ़ी लंबा था, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि उनके साथ ही खाना खाएँगे। तो अभी दूसरे टेबल्स पे वो लोग बैठे हुए हैं, सब आंटी और जो कुल्लू से जो भी रिश्तेदार आए हैं दीदी के मायके वाले, काफ़ी मतलब 10-15 जने थे, बच्चे भी थे सब। तो वो सब भी लंच कर रहे हैं। लंच कहें क्या कहें इसको, और हम दोनों भी उसी टाइम लंच कर रहे हैं। और ना दीदी इमोशनल हो गए थे, मैं उनके इमोशंस को समझ सकती हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं वो अपने पापा को मिस कर रहे थे और मेरा भी मन भर गया था, मुझे भी पापा की याद आ गई थी। होते हैं कि पेरेंट्स, कोई भी आपकी लाइफ में खुशी का या कुछ भी ऐसा मोमेंट हो ना, तो आपको पेरेंट्स अपने याद आते हैं। तो मैं रिलेट करती हूँ इस चीज़ से ना। ख़ैर सब कुछ अच्छे से रहा, सब कुछ अच्छे से हो गया। आप लोग कनेक्टेड रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि बारात व्लॉग भी आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग बस लंच करके मैं निकल आई थी, क्योंकि फिर शाम को लेट हो गया था काफ़ी। और मैं मम्मा को फ़ोन करके पूछी जा रही थी कि सिदक तंग तो नहीं कर रही। मेरा ध्यान पीछे भी था, हालाँकि वीर जी ने, दीदी ने बड़ा हमें फ़ोर्स किया कि आप रात का फंक्शन अटेंड करके जाओ। लेकिन मेरे को पीछे का भी ध्यान था और लंच इतनी लेट किया था 5 साढ़े 5 बजे, कोई भूख भी नहीं थी। मतलब मेरे को था कि अब बस घर चलते हैं। तो जैसे ही सरदार जी आए थे तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के करीब, हालाँकि गाँव वगैरह में ना फंक्शंस जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं शाम के। तो फिर हमने लेकिन वो अटेंड नहीं किया था, हम घर चले गए थे। सिर्फ़ यही था कि पीछे मम्मी और सिदक अकेले होंगे।